पिछले 1 महीने से मैं आपके साथ कुछ ऐसे मुद्दों पर बात कर रही हूं जिन पर बात करने से लोग अक्सर कतराते हैं, शर्माते हैं, खुलकर बोल ही नहीं पाते। लेकिन हाँ, जब मन करता है तब गूगल जरूर कर लेते हैं। वहाँ जो आधी अधूरी सी जानकारी मिलती है उसी में अटक कर रह जाते हैं। तो आज हम बिल्कुल खुलकर बात करेंगे मेल मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज, अब ये शब्द आपने जब भी सुना होगा औरतों के लिए सुना होगा। मेनोपॉज यानी जब किसी औरत को पीरियड्स होने बंद हो जाते हैं। ये अक्सर 40 से 50 साल की उम्र में देखा जाता है। पर क्या आपको ये पता है कि मेनोपॉज सिर्फ औरतों में नहीं बल्कि आदमियों में भी होते हैं। औरतों को होने वाले मेनोपॉज के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, पर मेल मेनोपॉज के बारे में कई लोगों ने अभी तक सुना ही नहीं होगा। वो हमेशा से जानना चाहते थे, क्या ये वाकई सच है? क्या पुरुषों में भी मेनोपॉज होता है? अगर हाँ तो इसका मतलब क्या है? अब आदमियों को तो पीरियड्स होते नहीं हैं, तो मेनोपॉज में आदमियों के शरीर में आखिर होता क्या है? महिलाओं की तरह पुरुषों में भी मेनोपॉज होता है, जिसे मेल मेनोपॉज या एंड्रोपॉज कहते हैं। इसका कारण ये होता है कि लगभग 30% पुरुषों में 50 वर्ष की आयु के आसपास या उसके बाद टेस्टोस्टेरॉन नामक हार्मोन की कमी होने लगती है। ये टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन होता है जो अधिक मात्रा में पुरुषों में होता है और टेस्टिस से सिक्रीट होता है। थोड़ी मात्रा एड्रिनल ग्लैंड से भी सिक्रीट होती है। तो जब पिट्यूटरी ग्लैंड या हाइपोथैलेमस ग्लैंड उम्र के साथ उसमें एजिंग चेंजेस आते हैं, तब संभावना होती है कि टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम होता चला जाए और पुरुषों में एंड्रोपॉज हो जाए। यानी उम्र के साथ पुरुषों में होने वाले हार्मोन की कमी और औरतों में होने वाले मेनोपॉज में फर्क होता है। औरतों में मेनोपॉज होता है तब उसके बाद उनके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, तो इसका मतलब कि वो तब बच्चा पैदा नहीं कर सकती। लेकिन पुरुषों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुरुष मेनोपॉज के बाद भी पिता बन सकते हैं। हाँ, पर टेस्टोस्टेरॉन लेवल कम होने का सबसे बुरा असर सेक्स लाइफ पर पड़ता है। आदमियों में मेनोपॉज धीमे धीमे होता है। ज़्यादातर पुरुषों में ये 60 से 70 साल की उम्र में देखने को मिलता है, जब उनकी सेक्स ड्राइव में कमी आने लगती है। लेकिन कई केसेस में मेल मेनोपॉज 40 साल की उम्र में भी देखने को मिलता है, क्योंकि मेल मेनोपॉज के लक्षण ही लोगों को नहीं पता, इसलिए उन्हें मालूम ही नहीं चलता कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए, इसका उन्हें कोई आइडिया ही नहीं होता। अब इसके लक्षण क्या होते हैं ये देखना ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि लिबिडो कम हो जाती है। लिबिडो से मतलब है कि सेक्स ड्राइव, मॉर्निंग एरेक्शंस वो कम हो जाते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा अर्ली मॉर्निंग 4 to 6 PM के दौरान लेवल उसका ब्लड में बढ़ता है। तो मॉर्निंग एरेक्शंस उसी का रिजल्ट होते हैं, और जब हार्मोन कम होगा, टेस्टोस्टेरॉन कम होगा, तो ये घट जाता है। इसी तरह से बॉडी में फैट का बढ़ना बहुत नॉर्मल होता है। इसके अलावा फटीग होने लगता है पेशेंट्स को, बहुत जल्दी थकान आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है, स्लीपलेसनेस हो जाती है, नींद आना कम हो जाता है, और कई बार पेशेंट्स डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो इन्हें तनाव से मुक्त रहना ये अत्यंत आवश्यक है। स्ट्रेस रिलीफ चाहे जिस भी कारण से हो रहा हो, वो घटाना पड़ता है, और इसका इलाज भी संभव है। डॉक्टर्स के पास इन ऐसे लोगों को जब ये लक्षण उनके अंदर विद्यमान हो तो उन्हें जाना चाहिए। टेस्टोस्टेरॉन का रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है, कैप्सूल्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, स्किन पैचेस होते हैं। तो इन सब की सहायता से इस पर काबू पाया जा सकता है। इससे कई बार अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, और यह एक कोई बीमारी नहीं है, ये जस्ट चेंज है, फिजियोलॉजिकल चेंज है, जो समय के साथ और उम्र के साथ हो सकता है। तो
इसके लक्षणों को पहचानते हुए चिकित्सक से संपर्क करें और इसका कंट्रोल दवाइयों के सहारे कर सकते हैं। वैसे तो हमें हर पल खुशियों के साथ ही जीना चाहिए, लेकिन एक खास उम्र के बाद औरतों की तरह ही आदमियों को भी अपना थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए फिट रहने के लिए अच्छा भोजन करें और खुश रहें। बाजार में कई तरह के ऐसे सप्लीमेंट हैं जो टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने का दावा करते हैं। इन्हें हमें सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि इन दवाइयों से नुकसान भी हो सकता है। और अपने शरीर को बेहतर तरीके से समझें, ज़रूरत पड़े तो आईने का इस्तेमाल करें और मन में कोई सवाल आए तो डॉक्टर के पास जाइए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे एक ऐसे ही मुद्दे के साथ जिस पर लोग बात करने से शर्माते हैं। नमस्कार।